हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और हम लोग टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मोस्टली ये 75% जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके आगे हमारा सिर्फ एक एक टॉपिक बाकी रह गया, इनइक्वालिटी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक इसके बाद दो इसके जो पार्ट होंगे वो आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलस चलेंगे, डिफरेंशिएशन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी जो स्ट्रैटेजी है कि हमको क्या टैकल करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ स्पीड टेस्ट बनाए हुए हैं, 8 या 10 होंगे स्पीड टेस्ट। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसकी एक लिंक आपको एक डेमो के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले वो सारे पार्ट आप देख लीजिए, तभी इस पार्ट को देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने कल मॉडुलस पढ़ लिया था, और मॉडुलस के बाद अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। ठीक। तो इनइक्वालिटी में ये जो हमारा इनइक्वालिटी है, इसको हम लोग इक्वेशन के टॉपिक में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं पर अगर ऐसा दिया होता है कि मॉड ऑफ के फॉर्म पे कहीं पे कोई चीज़ दी गई है, मॉड ऑफ इज लेस देन आर इक्वल टू ए। ठीक है, मॉड ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो उसको हम लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डार्क वाला आप देख रहे हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू है वो a के बराबर है, तो a तो आएगा ही आएगा हमारा। ठीक है, a के बराबर है। दूसरी बात, वो क्या कह रहा है? a से कम है, तो a से जो कम होगा तो कहाँ तक जाएगा? तो क्या जाएगा? माइनस ए पे जाएगा। क्यों? अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो जब हम इसको x की वैल्यू पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 5 आता है, राइट। ये अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में किया है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया है, तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो उसके जो बिलोंग करेगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -3 से लेके +3 तक। ठीक है। तो जब इसको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी क्या है? बिल्कुल डेफिनिट है ना, बराबर है। तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -3 और 3, ये हो जाएगा हमारा। इसके लिए ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, इज लेस देन के लिए। अब मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपसे कहता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, अगर ये आपसे कहता है, अब ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो जो इक्वल वाला साइन है भाई, वो तो हमारा रहेगा क्लोज इंटरवल में। लेकिन अब इसने क्वेश्चन में बोला कि ये बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए। तो जैसे इसको मैंने सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ऊपरी वाला कोई क्वेश्चन है, तो हमारे पास, हमको पता है क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ पे मान लो 3 ही हम लेके चल रहे हैं, तो ये तो -3 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। लेकिन जब ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो आपका माइनस में इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, और प्लस में आपका इस तरफ ग्रेटर देन हो जाएगा। और इधर क्या होता है? प्लस का इन्फिनाइट होता है, और इधर क्या होता है? माइनस का इन्फिनाइट होता है। तो जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी देख लेते हैं भाई। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इन्फिनाइट। ये तो आपका होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि आपको पता है इन्फिनाइट आपकी क्या होती है? ऑलवेज ओपन इंटरवल में होती है। और ये जो माइनस का 3 है, ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। यूनियन, क्योंकि आपके पास 2 है, ठीक है, तो यूनियन आ गया। अब क्या हो जाएगा? ये 3, जो ये 3 होगा, ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, और फिर इन्फिनाइट, और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल में। ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल बनेगा वो ये बनेगा इसके लिए। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ एक्स में कैसे, ये इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसलिए समझिए क्योंकि अभी आगे जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको घर से करने के लिए भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, तो जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उतने ही टाइप के आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो इसलिए उसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? देखो, ये दोनों को एक ही फॉर्म पे लिख दिया है कि भाई ये मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है या बराबर है ए से, लेकिन छोटी है या फिर बराबर है बी से। ये एक फॉर्म पे दे दिया गया। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? अगर ये फॉर्मेट बन जाता है तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ क्या है? बराबर है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो क्या कर लेंगे? ये इतना एरिया सिर्फ हमारा क्या होगा? लाइन में कंप्लीट होगा। ये सिर्फ इतना एरिया कंप्लीट होगा। तो यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए माइनस का बी यूनियन ए और बी।
ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये माइनस की ओर जा रहा है, ग्रेटर की ओर जा रहा है, तो इसलिए हम दोनों क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में करेंगे। और चाहे तो ये मेरे हिसाब से जो माइनस का ए है, लेकिन ओपन इंटरवल में करें क्योंकि हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव और निगेटिव किधर होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सारे के सारे रिलेटेड, चाहे वो मॉड से रिलेटेड हो या कहीं से रिलेटेड हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कितने क्या होंगे, आपके मूल होंगे या आपके क्या होंगे, रूट सोल्यूशंस होंगे। तो आपके सामने क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल सा है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होगी कि अगर ये दोनों साइन आप क्या आ जाएं, प्लस आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके दोनों जो आंसर होंगे, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है ना, अगर ये दोनों साइन प्लस में होते हैं तो x की दोनों वैल्यू किस में आती हैं, माइनस में आती हैं। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि मॉड ऑफ x की कोई भी वैल्यू अगर माइनस में गिवन है तो उसका क्या हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं, उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंख मूंद कर इसमें टिक कर दो। ये तो हो गई बात शॉर्ट ट्रिक की। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो भाई, इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस में हमको लाना क्या है, 5 लाना है। तो हम एक काम करते हैं, क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 मॉड ऑफ एक्स, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मॉड ऑफ एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स और प्लस का 1 बचेगा। इधर पे प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और एक ब्रैकेट में मेरे सामने आ गया मॉड ऑफ एक्स और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, एक ये आ गया, और एक हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4। और मैंने आपको कल ही बताया है कि मॉड ऑफ एक्स में माइनस वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, यानी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो उसको सॉल्व ही नहीं करना, यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सॉल्व ही नहीं करना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इसका लॉन्ग मेथड रहा, और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी पे कैसे सॉल्व करना है। दोनों प्लस हैं तो आंख मूंद के मान लो कि जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, माइनस आएगा, और यहाँ पे एक्स की क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है, तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू दोनों माइनस में आएगी, और माइनस अगर आ जाती है तो हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या कह रहा है, फॉर द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर इसको हम लोग ऐसे देखें कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया हमारे सामने। अब इसको हम सॉल्व करें तो भाई यहाँ पे 4 का और माइनस पे 1 लाना है, तो पॉसिबल तो है नहीं ये चीज़, है ना, क्योंकि एक तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपने सुना होगा सीढ़ीधराचार्य विधि, है ना, हम लोग पहले से हाई स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन पे 2a, यही तो होता है। ठीक, तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac, 4 और ये माइनस का है तो 4 4 जा 16, तो हो जाएगा प्लस का 16 अपॉन पे 2 इंटू हो जाएगा 1। सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बटे 2 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम 2 इक्वेशन में लिख लेते हैं। 2 इक्वेशन का मतलब देखो, प्लस का 17 और माइनस का 1 बाई 2, एक इक्वेशन ये बन गई, और एक इक्वेशन बन गई इस माइनस साइन के साथ, तो माइनस का अंडर रूट 17 और माइनस का 1 बाई 2, मेरे सामने मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स में जो आपका माइनस का साइन होता है उसको तो हम कंसीडर करते नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं। क्या बचेगा मेरे सामने, ये बचेगा, क्या हुआ, अंडर रूट 17 माइनस 1 बाई 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसके आगे ये तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू रही, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की निकालनी। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली, तो फिर से अगेन वही प्लस माइनस का अब आ जाएगा मेरे सामने। एक बार आएगा √17 -1/2 और एक आ जाएगा, अगर माइनस ऐसे कर दो तो √17 -1/2 ये आ जाएगा। ठीक, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स के हमारे पास दो रूट आ गए, तो हमारे पास कह रहा है देयर इज ओनली वन रूट, तो ये तो गलत हो गया, वन रूट तो है नहीं। द सम ऑफ मूलों का योग -1 पता नहीं, और द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट आ गए, रूट का प्रोडक्ट कर लेते हैं यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -17 और +1 हो जाएगा, यानी कि अगर a - b कर ले और ये हो जाएगा हमारे पास a+b हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा मेरे सामने, √17 17 था ना, √17 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और अपॉन पे ये दोनों का रूट 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17 -1/4, तो क्या हो जाएगा 16/4, तो 4 चौको 16, कितना आ गया 4 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ 4। ठीक है, ये माइनस का 4 नहीं होगा, ये 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हाँ ये अगर ये वाला माइनस को अगर हम करेंगे तो -17 लेकिन स्क्वायर है था, तो वो माइनस का क्या वो 4 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन क्या होगी, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द इक्वेशन मॉड ऑफ x² -5x + 6 = 0। शॉर्ट ट्रिक में आपने सिंपल सी बात है कि शॉर्ट ट्रिक में देखा तो एक साइन यहाँ पे माइनस है और एक साइन यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब x की जो मॉड ऑफ x की दोनों वैल्यू जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, और जब हम इसका x निकालेंगे तो आपको पता है कि इसके क्या हो जाते हैं, दो साइन हो जाते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, कितने हो गए 4। बात समझ में आ गई, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर बी है कि 4 रियल रूट्स होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक में। अब जरा इसको लेंदी भी देख लेते हैं भाई कैसे होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ x² -5 और √x और प्लस का 6 = 0। देखो ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं साइन पे लिख देता हूँ, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर दोनों माइनस पे आएगा, अगर माइनस प्लस है तो दोनों आंसर हमारे पॉजिटिव पे आएंगे, अगर प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस आएगा, और अगर माइनस माइनस है तो क्या आएगा प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, ये मैं इधर जो मैंने लिखा है ये सब आंसर लिखे हैं कि आंसर हमारे ये आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन देखा कि माइनस और प्लस पे है, तो माइनस और प्लस पे गए तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और मॉड में पॉजिटिव ही आना चाहिए, और अगर कोई निगेटिव आता तो निगेटिव को इग्नोर कर देते, पॉजिटिव वाला रखते, और जब x की वैल्यू निकालते तो पॉजिटिव वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाता। ये है तरीका इसकी शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करने का। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 1 पे किया तो 6 आएगा, और प्लस पे 5 लाना है, तो 3 और 2 5 होता है। ठीक, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे मॉड ऑफ x² हो गया, और हम काम करते हैं माइनस का 3 मॉड x कर लेते हैं, और माइनस का 2 मॉड x कर लेते हैं, और प्लस का 6 = 0। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ x बचेगा, और माइनस का 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ x बचेगा, और माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x और माइनस का 2 = 0 हो जाएगा। तो यानी कि मॉड ऑफ x की वैल्यू एक आ जाएगी प्लस का 3, और मॉड ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ x की दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगी उसमें रिलाई करेंगी। अब x की वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस का 2, तो यानी 2 रूट इसके हो गए, 2 रूट इसके हो गए, टोटल कितने रूट हो गए 4 रूट हो गए, है ना। तो इतना लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, हमको तो सिर्फ देख के ही वहाँ पे आंसर बता देना है कि भाई इसके कितने हमारे रूट होंगे या नहीं होंगे। ठीक, इतना लंबा हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर। अब ये कह रहा है कि द इक्वेशन x + 4 = -4। अब देखो कुछ गणित लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मॉड की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मॉड की वैल्यू माइनस पे नहीं हो सकती है।
क्वेश्चन दिया है मॉड x प्लस 4 इज इक्वल टू -4, भैया ये वैल्यू निगेटिव में दी गई है और निगेटिव तो हो नहीं सकती है ना। तो बात खत्म, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका नो सोल्यूशन आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और देखने के बाद उसका आंसर क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 और इज ग्रेटर देन 5। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई हमको दो इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि एक बार हम पॉजिटिव बनाएंगे और एक बार हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो अभी आपको पीछे मैंने इनइक्वालिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। इनइक्वालिटी वाला जो हम लोग तीसरा पोर्शन कर रहे थे उसको हम लोगों ने कैसे किया था, इसको देख लेते हैं। देखो, अब जब ग्रेटर देन की बात आ रही है तो ग्रेटर देन के लिए या इक्वल टू के लिए तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, -5 से +5 होगा। तो इसका मतलब जो ये 2x प्लस 3 है इसकी वैल्यू -5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी 2x प्लस 3 और कम होगी प्लस के 5 से। ये तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखो ये 3 मुझे यहाँ से हटाना है। अगर ये मुझे 3 हटाना है तो मैं एक काम करता हूँ, सब पोर्शन में मैं -3 कर देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3 है, -3 है और ये है 5 -3 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2। अब क्या है कि सबसे 2 में इजी वे पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ 2 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 और x और 1। अब निकल आया कि जो x की वैल्यू है वो -4 से ज़्यादा है। जो x की वैल्यू है वो -4 से ज़्यादा है और 1 से क्या है, मतलब जो 1 से है वो तुम्हारी क्या है, सॉरी ये -4 जो है x की वैल्यू है -4 से क्या है, ज़्यादा है और यहाँ पे कहाँ तक जा रही है, वो 1 तक जा रही है। तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये अगर -4 है तो हम देखेंगे तो -∞ टू -4 जाएगा। ठीक है, और यूनियन जाएगा कहाँ तक, 1 टू इन्फिनाइट जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू इधर -4 से भी ज़्यादा है, बड़ी है, और इधर 1 से भी बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को क्लोज इंटरवल में लिया। क्लोज इंटरवल में इसलिए लिया क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा था। अगर इक्वल का क्लोज इंटरवल में इसलिए लिया क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा था। अगर इक्वल का साइन लगा होता तो फिर हम यहाँ पे किसी भी एक को जहाँ भी लगा होता उसको हम क्या कर देते, ये क्लोज इंटरवल पे कर देते। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। दोनों केस में कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी है और इधर देखो 1 से भी बड़ी है। तो कहाँ तक जाएगा आपका, -∞ टू -4 यूनियन, और ये ओपन इंटरवल है 1 टू इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कुछ है -∞ टू ये वाला होगा, इसमें माइनस नहीं लगा है, ये वाला होगा -∞ टू -4 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट। ठीक है, -4 होगा, वहाँ पे साइन नहीं लगा है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, मॉड में x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि मॉड हटाएंगे तो हमारे सामने दो वैल्यू आएगी, एक बार आएगी प्लस की और एक बार आएगी माइनस की। तो आपको पता ही है, ठीक है, एक बार आएगी माइनस की और एक बार आएगी प्लस की। तो एक बार जब हम प्लस की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब की बार हम पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा भाई, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यानी ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल वाला यूज़ कर लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन दे दिया, तो इसलिए अब हम यहाँ पे साइन यूज़ कर लेंगे किसका, क्लोज इंटरवल का। तो क्या हो जाएगा 7 और इन्फिनाइट वाला जो रहेगा वो ओपन इंटरवल रहेगा। अब ये तो एक बार पॉजिटिव का साइन लिया, अब एक बार माइनस का साइन भी तो लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10। क्या हो जाएगा, माइनस का x
और माइनस का 3 इज़ ग्रेटर देन 10, तो माइनस का 3 उधर चला जाएगा, तो माइनस का x इज़ ग्रेटर देन 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा ना, क्योंकि ये माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो x का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो अब ये वाली वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी जाएगी माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 13, ठीक है। बात समझ में आ गई, जब साइन चेंज हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि माइनस उधर हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इसका फाइनल में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 13 और यूनियन, और ये हो जाएगा हमारा क्लोज 7 इंटू इन्फिनाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब माइनस का साइन उधर जाएगा तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि 13 से दिखा रहा है तो x बड़ा दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही माइनस का साइन उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान दिमाग में रखना है कि साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है और कैसे वो क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, ये मॉड लिखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहां पर ये जो आपका ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो, कहीं पर अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कहीं पर भी अगर ब्रैकेट में लिखा है, मान लीजिए 4 और 5 लिखा है, तो ये समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसमें जो है ये जो 4 होगा ना, ये तो ऐड होगा, ये जो 4 होगा ये ऐड होगा आपका, ठीक है। लेकिन ये 5 जो है वो ऐड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से जा रहा है 4.51, 4.2 ऐसे करके 4.3 ऐसे बढ़ रहा है, 4 to 5 तक बढ़ रहा है, लेकिन ये आपका 4.99 तक जाएगा, उसके आगे नहीं पहुंचेगा, यानी कि 5 को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो लास्ट नंबर है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात समझ में आ गई, ठीक। बस यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का खेल होगा। आंसर तो आप निकाल लोगे भाई, देखो सिंपल सी मैंने आपको बताया कि एक साइन माइनस है, एक साइन पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू जो x की होंगी वो पॉजिटिव पे आएंगी। बात समझ में आ गई। अब पॉजिटिव में आएंगे, 6 के फैक्टर करना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, 5 लाने तो 3 और 2, यानी कि एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी आपकी 2, ठीक है। तो छोटी वाले को अगर हम लोग आगे कर लेते हैं, यानी कि 2 और 3 वैल्यू आएगी, ठीक। ये होता है रूल कि छोटे वाले को पहले लिख लिया और बड़े वाले को बाद में लिख लिया, ठीक। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई इस 2 को तो हम क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, तो ब्रैकेट क्या लगेगा, इस 2 को हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि क्लोज ब्रैकेट में आएगा, और 3 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओपन इंटरवल में आ जाएगा। बस यही चीज समझना है, यानी x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो भाई इसमें ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर आपके ब्रैकेट से ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बी ऑप्शन में भी 2 और 3 रखा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि 2 को क्लोज किया, 2 को ओपन किया, 3 को क्लोज किया है, ठीक है। हो सकता है 2 और 3 दे दे, दोनों क्लोज कर दें, हो सकता है 2 और 3 को दे दें, दोनों को ओपन कर दें। तो आपको ये समझना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें क्या है, अगर कोई भी 2 हमारा निकल रहा है तो पहले वाले को तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जो बाद वाला है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, यानी कि वो वहां तक नहीं पहुंचता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैसे कितने रूट होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की आपको कोई भी ज़रूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े। कह रहा है कि भाई प्लस है और माइनस है, और मैंने अभी आपको बताया कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है। अगर प्लस है और माइनस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस में आएगा।
अब मॉड में जो माइनस की वैल्यू होती है उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते, तो ये तो हट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। और जब मॉड मान लो मॉड ऑफ इक्वल टू प्लस का 2 है, तो जब x इक्वल टू करेंगे तो प्लस और माइनस का 2 आ जाएगा, तो कितने इंटीजर बनेंगे, 2 इंटीजर तो बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। माइनस वाले को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, ये 2 मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो इसको मैं बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, बेसिक में अपना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि टाइम बचाना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 6 है और माइनस पे 1 लाना है, तो 3 और 2 ही हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का मेरे पास हो जाएगा 3x और माइनस का हो जाएगा मेरे पास 2x, फिर माइनस का 6। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ x और प्लस का 3, फिर माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ x और प्लस का 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि मॉड की वैल्यू माइनस पे हो नहीं सकती, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, और चल लकीली वो 2 आ भी गया। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 ये। तो इस 2 से मेरा कोई ये 2 नहीं है, मेरा प्लस और माइनस से मतलब है, प्लस वाला एक होगा हमारा रूट और माइनस वाला एक रूट होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट। समझ में आ गई। ठीक, तो लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, x and a are real numbers if a is greater than 0 and mod of x is greater than a। तो ये तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई, पूरी की पूरी उसने प्रॉपर्टी उतार के आपको बता दी, इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है। अभी इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे, अभी मैंने इसके पीछे सेम प्रॉपर्टी की है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हमारी ग्रेटर देन वाली में माइनस इन्फानाइट टू माइनस ए और यूनियन ए टू इन्फानाइट। ये तो अभी मैंने जैसे ही प्रॉपर्टी बताई थी, सीधे सीधे इसने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी दे दिया है ना। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे आंसर आपको याद हो जाएगा। प्रॉपर्टी बस आपको याद करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ एक्स, ये कह रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू को अगर हम हटाएंगे तो आपको पता है एक वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में और एक वैल्यू जाएगी आपकी निगेटिव में जाएगी। तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 6 से बड़ी हो गई। एक कंडीशन तो ये हो गई। तो जब हम इसका इंटरवल बनाएंगे तो x की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो कहाँ से हो जाएगा, 6 से इन्फिनाइट तक हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ओपन इंटरवल में क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक हम वैल्यू लेते हैं माइनस की, तो क्या ले लिया मैंने, माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो माइनस का x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5, तो माइनस का x और ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम माइनस की वैल्यू को उधर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मैंने बताया साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी ये कहाँ तक हमारा चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा माइनस इन्फिनाइट टू माइनस का 4 और दोनों ओपन इंटरवल में। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनाइट यूनियन, माइनस इन्फिनाइट पहले होता है एक्चुअली, तो माइनस इन्फिनाइट टू -4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनियन की बात है, कोई भी आगे पीछे कर लो। अब इसको आंसर मिला लो, क्या होता है, ये वाला आंसर देख लो, डी नंबर क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनाइट टू -4 और 6 टू इन्फिनाइट, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। आई थिंक यहाँ पे माइनस 2 जगह लग गया है, तो एक जगह कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, नहीं डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखो यहीं पे गलती होती वही मैं बता रहा था। ई वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आप इसके ब्रैकेट देखो, ये दोनों ब्रैकेट क्या आपके क्लोज हैं। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट तो हमको यूज़ करना ही नहीं है, हमें क्या करने हैं, ओपन ब्रैकेट करने हैं, क्योंकि कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता, और वैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट तो क्लोज में करते ही नहीं है,
तो ये तो पहले ही से गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो कभी कभी बिल्कुल सेम जैसे ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे फोकस करना है, आपको ब्रैकेट जरूर चेक करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जो मैंने आपको दिए, आप लोग घर से करके देखिएगा। नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द, ये तो देखो माइनस प्लस है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, यानी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आएंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब तो देख के ही सारे क्वेश्चन आप बता सकते हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दोनों वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। और मॉड ऑफ में एक्स में माइनस की वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन 0 हो जाएंगे, है ना। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो और आंसर करो, देखो और आंसर करो, ठीक है। बस जो उसका कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग पे रखो, बस देखो और सॉल्व करो, ठीक। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला है हमारा, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, कह रहा माइनस और प्लस है, तो सेम वही चीज़ है भैया, माइनस प्लस है, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये माइनस है और ये प्लस है, यानी मॉड ऑफ एक्स की दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएंगी, तो यानी अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आएंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 4 आएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको बेसिक मेथड से करके देखिएगा, अगर नहीं आता तो फिर मुझसे पूछिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।